हेलो दोस्तों। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक नए कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी मनी कॉन्सेप्ट के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले एनआईटीएन ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप पहले एपिसोड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आपने स्टडी किया होगा और प्रैक्टिस किया होगा। तो ठीक है, आज हम विदाउट डिले किए हुए हम लोग एक नए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, जिसका ट्रेडिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, जिसका नाम इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या है और उसके सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है और उसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग में और चार्ट में स्टडी करने के टाइम में कितना है, ये सभी आज हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो इन्वेस्टमेंट है उसको आइडेंटिफाई स्पॉट कैसे करें, उसके मेथड्स क्या है, कितने तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट को स्पॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो फर्स्ट पुल बैक बना है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के टाइप से उसको मार्क करेंगे। जनरली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में जो नए ट्रेडर्स उसमें जहाँ पोजीशन लेते हैं, जहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो रॉन्ग डायरेक्शन और लॉन्ग पोजीशन पे वो ट्रेड एंट्री करें। तो इसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत अधिक होता है। तो इन्वेस्टमेंट के हेल्प से उस ट्रैप से स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के एक इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, टर्म है, उससे हम लोग उस ट्रैप से बच सकते हैं। सो मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो कि मार्केट में जब आप रॉन्ग एंट्री लेते हो तो आपका एसल हंटिंग होता है, ट्रैप हो जाते हो और फाइनली आप लॉस में अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट करते हो। ठीक है, अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया आप मोटा मोटी ये समझ में रखना है कि एसल हंटिंग, अगर रॉन्ग एंट्री आप होता है, ट्रैप में फंसते हो, तो आपका एसल हंटिंग हंट होता है और आप फाइनली लॉस में एक्सिक्यूट करना होता है। जनरली इन्वेस्टमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो लिक्विडिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी मीन्स अगेन यहाँ पे जो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस जहाँ पे होता है, रिटेलर जहाँ पे एंट्री करता है वहाँ पे वो लिक्विडिटी अधिक होता है, जहाँ पे रिटेलर्स अधिक चांसेस है एंट्री करने का, बल्क ऑफ रिटेलर्स, तो उसको वहाँ पे उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी में इट रिप्रेजेंट्स, उसको लोअर टाइम फ्रेम पे आप कंपेयर करोगे हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे, तो लोअर टाइम फ्रेम में इसको लिक्विडिटी हंटिंग बोला जाता है, जो रिटेलर्स का लिक्विडिटी होता है। एसएमसी जनरली सजेस्ट करता है कि जब तक आपको
चार्ट में इंड्यूसमेंट बनता नहीं दिखता है, जब तक इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड में एंट्री लेने का सजेशन नहीं देता है। ये एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट का ये मेन कॉन्सेप्ट है। जब तक इंड्यूसमेंट आपको चार्ट पे नहीं दिखे, नहीं बने, कंफर्म नहीं हो, तब तक आपको चार्ट में एंट्री लेने के बारे में सोचना भी नहीं है। मार्केट लिक्विडिटी जनरली मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रेटजी है, उस पे काम करता है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मार्केट के क्या हैं? जो एएमडी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मीन्स एक्यूमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है मार्केट का। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है? मार्केट एक फिक्स रेंज में ऊपर नीचे अप एंड डाउन करता है, ठीक है। इसमें जो बड़े प्लेयर हैं, बिग प्लेयर हैं, इंस्टीट्यूशन है, इसमें मार्केट को सेलर्स और बायर्स दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है आपको सेल बाय करने का, और एक फिक्स रेंज में ये मार्केट को डायरेक्ट करता है, चलाता है। सेकेंड फेज आता है मैनिपुलेशन फेज। मैनिपुलेशन फेज में क्या होता है? मार्केट एक ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वहाँ पे एंट्री लेते हैं, और जो सेलर्स हैं, जो सेल में एक्सिक्यूट किया है, वो यहाँ पे अपने ट्रेड को ऑफलोड करते हैं, मतलब अनएक्सिक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है एंट्री लेते हैं, और मीन्स यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है। जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, एंट्री लिया, सपोज सेल में एंट्री लिया, यहाँ पे सपोज ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट में आप क्या करोगे? सेल में एंट्री लोगे, सेल साइड एंट्री लोगे, और सेल साइड एंट्री लेने पे ही आप ट्रैप में फंस गए। मार्केट ने क्या किया? अगेन ब्रेकआउट ने आपने सेल का एंट्री लिया, मार्केट ने आपको ट्रैप करके मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर चली गई। मीन्स यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है रिटेलर्स का। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम लोग क्या करते हैं? जो बड़े इन्वेस्टर्स है, इसमें मार्केट जो अपने ट्रेड्स है उसको ऑफलोड्स करते हैं, और जो मार्केट में लेट से आते हैं, जो रिटेलर्स लेट से एंट्री करते हैं, उसका लेट से एंट्री करने के टाइम में मार्केट कुछ टाइम तक सेम डायरेक्शन में रैली करता है, और फाइनली मार्केट, क्योंकि ये ऑफलोड्स होता है, तो मार्केट ऑफलोड, जो बड़े पेड़ से ऑफलोड करते हैं, मार्केट फिर से वहाँ से नीचे की डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। तो मार्केट के जनरली 3 फेज होते हैं: एक्यूमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। ये आप इसका डिफिनीशन आप देख सकते हो। इक्वल हाई एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट कंसोलिडेट होता है, और इक्वल हाई एंड इक्वल लोज बनाता है। तो जनरली इस टाइम में हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, बट फ्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो स्कैल्पिंग ट्रेडर्स है, इसमें जब मार्केट टॉप पे जाता है तो वहाँ पे सेल का एंट्री लेते हैं, और बाय बॉटम पे जाता है तो बाय का एंट्री लेते हैं। बट इस केस में एक्यूमुलेशन फेज में आपको एंट्री लेने से बचना चाहिए। मैनिपुलेशन फेज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, आप एक डिफिनीशन के तौर पर देख सकते हो। मैनिपुलेशन अकर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रियल मूव, ठीक है। रियल मूव क्या है इसका? मार्केट अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, और जब न्यू ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स,
फिर मार्केट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो इसमें क्या होता है, एम्स टू रिटेलर एसएल हंटिंग, रिटेलर्स का इसमें एसएल हंटिंग होता है इंक्लूडिंग ब्रेकआउट ट्रेडर्स, और फाइनली मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो trigger to stop loss including breakout players generating equal high enough liquidity their position। रिटेलर्स क्या कहता है, इसमें कॉट होता है और रॉन्ग ट्रेड साइड में एंट्री करने के लिए एंट्री होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो इन्वेस्टर्स हैं ऑफलोड्स करते हैं अपने होल्डिंग्स को, और जो स्मॉल रिटेलर्स हैं एगर रिटेलर्स हैं इन कंट्रोल मैनर में क्या करते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन उसको सेम डायरेक्शन में उसको रैली को कंटिन्यू करते हैं, फाइनली मार्केट नीचे डायरेक्शन में मूव होता है। अब यहाँ पे हम लोग इंड्यूसमेंट के को फाइंड करने के प्रोसेस के बारे में सीखेंगे, जो मेथड्स है उसके बारे में सीखेंगे। जनरली इंड्यूसमेंट हम लोग प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट पुलबैक मेथड और ट्रेंड लाइन मेथड्स, टू मेथड्स को हम लोग इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से जो फर्स्ट पुलबैक मेथड्स और ट्रेंड लाइन मेथड्स हैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके एडवांटेज और कैसे उसको मार्क करें उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। इंड्यूसमेंट के बिना, नॉलेज के बिना आपका ट्रेडिंग अधूरा है। आप ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल अगर बनना है तो इंड्यूसमेंट को आपको समझना है, और उस पर प्रैक्टिस करने के बाद ही जब इंड्यूसमेंट कंफर्म हो तभी ट्रेड में एंट्री लेना, अदरवाइज नहीं लेना है। तो फर्स्ट पुलबैक मेथड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हम लोग फर्स्ट पुलबैक मेथड, फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली फर्स्ट पुलबैक मेथड्स क्या होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है, जब वैलिड बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर पर कंफर्म होता है, तो फर्स्ट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो फर्स्ट पुलबैक होता है, जैसे दिस इज द फर्स्ट पुलबैक, ये फर्स्ट पुलबैक है, फर्स्ट पुलबैक पे हम लोग ये इंड्यूसमेंट को मार्क करते हैं। इंड्यूसमेंट को मार्क आइदर डॉलर साइन से और आईडीएम ये शॉर्ट फॉर्म से इंडिकेट करते हैं, डोनेट उसको इन साइन करते हैं पहचानने के लिए, डॉलर साइन और आईडीएम से उसको इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो इन द लोअर साइड में मीन द बेयरिश मार्केट में जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद जो फर्स्ट पुलबैक है, फर्स्ट पुलबैक पे एक मार्क करेंगे जो इंड्यूसमेंट को लेबल को डॉलर साइन से जो इंड्यूसमेंट को लेबल को मार्क करेंगे, ठीक है। कुछ जो पुलबैक्स के जो टाइप्स हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलबैक्स माइट बी एक मल्टीपल कैंडल का ग्रुप हो सकता है, वन और मोर कैंडल्स का ग्रुप हो सकता है जो माइनर पुलबैक बनाता है। यहाँ पर देख रहे हो 3 कैंडल्स का ग्रुप है, मल्टीपल कैंडल्स, यहाँ पर 4 और 5 कैंडल्स का ग्रुप है। तो माइट बी वन कैंडल ग्रुप, सिंगल कैंडल पुलबैक माइनर पुलबैक और मल्टी कैंडल माइनर पुलबैक। आप यहाँ पर देख रहे हो सिंगल कैंडल पुलबैक है, यहाँ पर भी देख रहे हो सिंगल कैंडल पुलबैक है। तो मल्टी कैंडल पुलबैक और सिंगल कैंडल पुलबैक के बारे में हम लोग समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको आगे उसको कैसे यूज करना है देखेंगे। अब देख पा रहे हो कि ये
4 सिनेरियो बुलिश सिनेरियो लेते हैं। इस 4 सिनेरियो को हम लोग वन बाय वन समझेंगे, जो चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में फॉर्म होता है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट मेथड्स होता है, फर्स्ट मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पुलबैक मेथड के फर्स्ट केस में, केस 1 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर करने के बाद यहाँ पे मार्केट में आप देख रहे हैं चार्ट पे, ये हायर स्विंग, प्रीवियस हायर स्विंग को ब्रेक, जब मार्केट उसको चार्ट ब्रेक करता है, मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो उसको वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आफ्टर वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर उसको हम लोग कैंडल क्लोज होना चाहिए। आफ्टर वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर मीन्स जब प्रीवियस हाई स्विंग हाई को मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद कैंडल पे क्लोज दे देता है, तो उसको वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार्ट पे कि एक माइनर पुलबैक बना है, देयर कैंडल माइनर पुलबैक फॉर्मेशन हुआ है। तो माइनर पुलबैक के लो पे हम लोग यहाँ पे लो पे एक इंड्यूसमेंट का लेवल मार्क करेंगे, जिसको हम लोग डॉलर साइन और आईडीएम से डिनोट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉलर साइन और आईडीएम से इसके लो पे इसके लेवल को, आईडीएम के लेवल, अभी आईडीएम इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, ये केवल जो माइनर पुलबैक बना है आफ्टर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उस पर हम लोग उसके लो पे आईडीएम इंड्यूसमेंट उसको मार्क किए, लेवल को मार्क किए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। अब इंड्यूसमेंट लेवल का जो लो पे इंड्यूसमेंट लेवल पे हम लोग मार्क किए थे, मार्केट ने क्या किया, उसके नीचे आकर उसके लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट के नीचे ये कैंडल पहले क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज होने के बाद ही इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा। जो इंड्यूसमेंट लेवल जो हम लोग मार्क किए हैं उस पर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ है, क्लोज होने के बाद मार्केट थोड़ा सा आगे गया है और यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट कैंडल क्लोज होने के बाद जो लिक्विडिटी ऑब्जर्व करके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और आइदर मार्केट उसके नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है और एफएवी और फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहाँ से आकर रिवर्स हो सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे, मार्केट आइदर इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद लिक्विडिटी ऑब्जर्व करके रिवर्स हो जाए, और आइदर मार्केट नीचे से एक ऑर्डर ब्लॉक या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पे जाकर वहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट के जो डिफिनेशंस के अनुसार ये हम लोग उसको फर्स्ट केस में कंसीडर कर रहे हैं। बट ये कोई फिक्स नहीं है कि मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट से नीचे जाकर ये अपना लिक्विडिटी, उसका लिक्विडिटी ऑब्जर्व करके फिर रिवर्स हो जाए। ये समटाइम्स ये फेल होता है, यहाँ पर 100% ऐसा कुछ नहीं है। एज पर द थियरी और जो कॉन्सेप्ट है, आपको 70 to 80% जो चांसेस होते हैं ये हमेशा करेक्ट होता है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको डीपली आपको एनालिसिस करना है, मार्क करना है, और जब इंड्यूसमेंट फॉर्म हो, जब कंफर्म हो, तभी ट्रेड में एंट्री लेने के बारे में सोचना, अदरवाइज नहीं सोचना है। ठीक है, अब हम लोग केस 2 में देखते हैं, यूजर सिनेरियो ऑफ केस 2। इसमें मार्केट क्या करता है, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, यहाँ मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, बट यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया है, यहाँ पे मार्केट ने इसको क्लोजिंग नहीं दिया है, राइट। तो इसको हम लोग वैलिड BOS कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट ए वैलिड BOS।
फिर मार्केट देखते हैं आगे क्या करता है। तो यहाँ पर वैलिड व्यूअर्स के लिए क्या कंडीशन है कि प्रीवियस स्विंग हाई को क्लोज करने के बाद, ब्रेक करने के बाद वहाँ पर कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, तभी वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसके लिए अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क चार्ट पे कैसे मार्क करते हैं, अगर आपने नहीं अभी तक समझा है, नहीं सीखा है, तो आप N18 ट्रेडियर्स के एसेंसी कॉन्सेप्ट के एपिसोड में जाकर, लिस्ट में जाकर, उसमें पहले मार्केट के ब्रेक स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग को, उसको आप सीखो। फिर आप इस पे स्टार्ट करो इंड्यूसमेंट के बारे में सीखने का। नेक्स्ट में क्या किया है मार्केट ने एक दूसरा केस, उसी में दूसरा केस लिया है। मार्केट यहाँ पे क्या किया है, सेम केस है। प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, कैंडल को क्लोजिंग दे दिया है। क्लोजिंग देने के बाद एक मार्केट में एक मल्टी कैंडल एक माइनर पुल बैक फॉर्म किया है। तो इस पुल बैक के लो के नीचे हम लोग इंड्यूसमेंट को मार्क करेंगे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, मार्केट क्या करती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग इंड्यूसमेंट को एक फर्स्ट माइनर पुल बैक पे याद रखना है आपको कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो फर्स्ट पुल बैक फॉर्म होता है, फर्स्ट पुल बैक बनता है, उस पुल बैक के लो पे हम लोग उसको इंड्यूसमेंट को मार्क करेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ रहा है। आपको टाइम देना है और इस वीडियोस के अंत तक सभी कॉन्सेप्ट को पेशेंटली आपको देखना है। आपको इसका नोट्स बनाने हैं, पेशेंटली आप नोट्स बनाने हैं, फिर आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद, रियल टाइम प्रैक्टिस के बाद ही आप उसमें ट्रेड में रियल टाइम में एंट्री करने के लिए आप सोच सकते हो, तभी आप लॉस से बचने के लिए। अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, वैलिड ब्रेकअप एक्सचेंज बनाने के बाद जो ये पुल बैक बना, इस पुल बैक के बाद यहाँ पर मार्केट रिटर्न आया और यहाँ पर इंड्यूसमेंट कंफर्म किया। इंड्यूसमेंट कंफर्म करने के बाद मार्केट क्या कर सकता है यहाँ से, या तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो सकता है, या फिर मार्केट अगर नीचे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या ऑर्डर फ्लो है, फिर वहाँ से मार्केट उसका टैप करने के बाद रिवर्स हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में से जो कंफर्म होगा, जो उसमें फिजिबिलिटी होगा, मार्केट उस फिजिबिलिटी को टेक आउट करके फिर आगे प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्राइस क्या किया यहाँ पर आईडीएम कंफर्म होने के बाद मार्केट इंस्टीड ऑफ यहाँ पे बुलिश जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बिना ही मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट के लेवल को ग्रैब करके, उसका इंड्यूसमेंट का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है, माइनर और मेजर, इसको टैप किए बिना ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। जनरली जब इंड्यूसमेंट फॉर्म होता है, इंड्यूसमेंट फॉर्म होने के बाद बायर्स और सेलर्स को यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि मार्केट रिटेलर्स यहाँ पे बाय और सेल के एंट्री में पार्टिसिपेट करें, एंट्री ले। और एंट्री लेने के बाद अगर आपने प्रॉपर डिसीजन सही नहीं, आपका एनालिसिस सही नहीं है, तो आपका रिटेलर्स का एक रॉन्ग ट्रेड पे एंट्री यहाँ से हो जाती है। तो हमेशा इंड्यूसमेंट लेवल क्या करता है, जो मार्केट में आपको इंड्यूस करता है, रिटेलर्स को इंड्यूस कर परसुएट करता है रिटेलर्स को बाय और सेल में सपोर्ट और
ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस के लेवल पे आपको उसमें एंट्री लेने के लिए परसुएट करता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम फॉर्मेशन हो, आईडीएम कंफर्म होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने डिमांड जोन पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप किया। टैप करने के बाद उसका लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से डिमांड जोन पे जाकर इसको टैप करे, डिमांड जोन जो एक्सट्रीम डिमांड जोन है वहाँ पे जाकर इसको टैप करे, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही या स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद ही बायर और सेलर्स का लिमिट ऑर्डर्स या सेलर्स का बायर्स का और सेलर्स का लिमिट ऑर्डर्स हिट करने के बाद ही मार्केट क्या रिवर्स होता है, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी टू डिमांड जोन पीओआई डिमांड जोन पीओआई एंड पीओआई डिमांड जोन, ये बोथ ऑफ द डिमांड जोन है पीओआई और ये एक्सट्रीम डिमांड जोन है। यहाँ से इसको टैप करने के बाद मार्केट रिवर्स होती है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली होता है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट एक प्राइस लेवल जोन होता है जहाँ से मैक्सिमम गुड चांसेस होता है मार्केट को रिएक्ट करने का, रिवर्स और रिएक्ट करने का, रिवर्स में रिएक्ट करने का होता है, जिसको पॉइंट ऑफ प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। जनरली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। डीपी को कुछ लोग डिसीजन पॉइंट भी बोलते हैं, सॉरी पीओआई को डिसीजन पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि ट्रेड का एंट्री के लिए पॉसिबिलिटी होता है, डिसीजन पॉइंट होता है। डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माइट बी प्राइस ऑफ गैप्स हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, सप्लाई डिमांड जोन, सप्लाई और डिमांड जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। आपको सेशन हाई और लो जहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, डे टाइम वीकली और मंथली इसका हाई लो का लेवल हो सकता है जहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सभी जो ऑप्शंस है जहाँ से हम लोग जो रिटेलर्स है वो एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। एक बेरिश केस लेते हैं। बेरिश केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि बेरिश केस में क्या होता है, टॉप में हाई पे सप्लाई और डिमांड जोन होता है, और जो आईडीएम कंफर्म होने के बाद जो आफ्टर फर्स्ट पुल बैक आफ्टर द बीओएस आईडीएम कंफर्म होता है। आईडीएम कंफर्म होने के बाद रिटेलर्स एक माइनर हाई लेवल पे उसको रिटेलर्स को इंड्यूस किया जाता है कि वहाँ पर बाय और सेल में एंट्री ले। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसमें ट्रैप होने का मैक्सिमम चांस होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चार्ट में कि आईडीएम फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस ब्रेक्स करता है, इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, और इंड्यूसमेंट लेवल का लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के बाद प्राइस क्या करता है, मार्केट सप्लाई जोन पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करता है। टैप होने के बाद मार्केट देखो फिर क्या करता है, फिर मार्केट या तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर ये सप्लाई जोन इन द जो एक्सट्रीम सप्लाई जोन है वहाँ से रिवर्स हो सकता है, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सप्लाई जोन बोलते हैं। प्राइस से रिवर्स होने का पॉसिबिलिटी हम लोग समझ रहे हैं कि या तो प्राइस आईडीएम कंफर्म होने के बाद फर्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर वहाँ से रिवर्स हो सकता है। आइदर या बोथ ऑफ द केस में, या ये बुलिश केस है और ये बेयरिश केस में। बेयरिश केस में भी आईडीएम कंफर्म होने के बाद मार्केट आईडीएम के इंड्यूसमेंट के पहले का लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा
हिट करेगा एंड मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स होगा। तो जनरली क्या होता है, एज पर द इंडस्टमेंट थ्योरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, इंडस्टमेंट कंफर्म होने के बाद प्राइस उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है और उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर मार्केट एक नए इंडस्टमेंट, नए लिक्विडिटी को तलाश में आगे की तरफ निकल जाता है, नियर इंडस्टमेंट के आगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तलाश में आगे की तरफ निकल जाता है। अब केस 3 इसमें लेते हैं, बुलिश का केस 3 में। अब इस केस में क्या देख पा रहे हैं हम लोग केस 3 में कि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई को क्लोज किया है, सॉरी प्रीवियस स्विंग लाइज को ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है प्रीवियस स्विंग हाई को, और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट ने यहाँ पे ये प्रॉपर नो माइनर पुल बैक, यहाँ पर प्रॉपर माइनर पुल बैक नहीं बना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद जब मार्केट अगर कोई माइनर पुल बैक नहीं बनाता है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जनरली क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद का हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट पुल बैक पे। बट अगर कुछ केसेस कंडीशन आते हैं, कुछ केसेस आते हैं जिसमें वो फॉलो नहीं होता है, एक्सट्रीम केस में हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में कंसिडर, अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर कोई माइनर पुल बैक नहीं बनाता है, तो वैसे केस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले जो फर्स्ट पुल बैक पे जो माइनर पुल बैक बनाएगा उसको हम लोग ये इंडस्टमेंट लेवल उसको मार्क करेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम केस होता है। सो जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपको रखना, एक फिक्स डायरेक्शन में आपको नहीं चलना है। ठीक है, प्राइस विद द मोमेंटम विदाउट माइनर पुल बैक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट माइनर पुल बैक यहाँ पर कंफर्म बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, आईडीएम लेवल का मार्क करेंगे, इंडस्टमेंट लेवल को मार्क करेंगे बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्क करने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इस इन्वेस्टमेंट को ट्रैप किया, इसके लिक्विडिटी एब्जॉर्ब किया। लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, इस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है देखेंगे। मार्केट ने लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के बाद इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रैली किया, रिवर्स हो गया इस केस में। तो ये पॉसिबिलिटी आपको फाइंड करने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपको चार्ट में उसको इम्प्लीमेंट करने हैं, ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करना है एक्सिक्यूट करने के लिए। अब केस 4 लेते हैं, बुलिश सिनेरियो केस 4 लेते हैं। इस केस में क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, एक वैलिड पुल बैक बना रहा है, सॉरी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर क्लोज भी किया, बट ये फर्स्ट पुल बैक भी बनाया, पुल बैक के लो पे हम लोग आईडीएम मार्क करेंगे। बट मार्केट यहाँ पे क्या करता है हम लोग देखेंगे, माइनर पुल बैक बनाया, इंडस्टमेंट लेवल हम लोग मार्क कर दिए, बट आगे क्या करता है मार्केट, अभी मार्केट इस इंडस्टमेंट को टैप किए बिना, इस मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया था, इंडस्टमेंट को टैप करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे ऑब्जर्व लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर यहाँ से ऊपर रिवर्स हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, इस माइनर पुलबैक बनने के बाद मार्केट नीचे आने के बजाय मार्केट अगेन ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो गया। तो ऐसे केस में जो इंडस्टमेंट लेवल जो फर्स्ट पुलबैक पे हम लोग मार्क किए उसको शिफ्ट कर देंगे और नए
इंड्यूसमेंट के लेवल पे, नए पुल बैक माइनर पुल बैक के लेवल पे। फिर अगर इन केस मार्केट इसको सस्टेन करता कंटिन्यू करता है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ से अगर यहाँ का इंड्यूसमेंट अगर नहीं लेता है, यहाँ से इसका लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व नहीं करता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो हम लोग आईडीएम इस इंड्यूसमेंट के लेवल को फिर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अनलेस अनटिल जब तक वो मार्केट उस इंड्यूसमेंट को कंफर्म नहीं करे और वहाँ का लिक्विडिटी ऑब्जर्व नहीं करे, तब तक ये हम लोग प्रोसेस करते रहेंगे, मतलब उसको शिफ्ट करते रहेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट ने 1 2 3 एंड चौथी बार में क्या किया, मार्केट ने माइनर पुल बैक बनाया अप डायरेक्शन में, और फिर से इंड्यूसमेंट को यहाँ पे कंफर्म किया। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म किया, कैंडल क्लोज हो गया। यहाँ पर क्लोजिंग के बाद देखो मार्केट अभी क्या करता है, तो ये दिमाग में रखना है इस केस में, दिस केस में अगर मार्केट इंड्यूसमेंट फर्स्ट माइनर पुल बैक बनाता है, उसको अगर टैप नहीं करता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर इंड्यूसमेंट के लेवल को हम आगे शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट माइनर पुल बैक पर शिफ्ट करेंगे। फिर भी उस माइनर पुल बैक पर भी नहीं आता है, तो नेक्स्ट माइनर पुल बैक पर शिफ्ट करेंगे, लाइक दैट टिल अनटिल जब तक वो इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं होता है, तब तक हम उसको शिफ्ट करते रहेंगे। ये केस 4 में हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने क्या किया। इस बार मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म किया, यहाँ के लिक्विडिटी एब्जॉर्ब किया, और इस इंड्यूसमेंट से ही मार्केट यहाँ पे इस लेवल से ही रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग 4 केस समझे हैं, इसको अगेन टू अगेन आपको रेफ़र करता है, वीडियो को बार बार देखना है। एक केस चारों केस कंफर्म होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ही जब आपको इंड्यूसमेंट के मार्क और इंड्यूसमेंट के प्रोसेस पे कमांड हो जाए, तब भी आपको ट्रेड में एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में फर्स्ट केस में हम लोग क्या किए हैं, बुलिश सिनेरियो लिए हैं। अब सेम में यहाँ पर बेरिश सिनेरियो है, यहाँ पर 4 केसेस लेंगे और इस 4 केसेस को 1 बाय 1 समझने का कोशिश करेंगे कि बेरिश सिनेरियो में कैसे सिचुएशन आता है और इस सिचुएशन में कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। बेरिश सिनेरियो केस 1 में हम लोग देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे बेरिश में क्या होता है, ये स्विंग लो को ब्रेक करता है। यहाँ पे स्विंग लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया और क्लोज किया। कंडीशन क्या है, जब भी ब्रेक करे तो यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाए, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कैंडल ने इसको क्लोज किया, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, मार्केट ने नीचे की तरफ वहाँ पे प्रोसेस किया, आगे बढ़ा। अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब क्या होना चाहिए, एक फर्स्ट पुल बैक पे। कंडीशन क्या है कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद तो फर्स्ट पुल बैक, तो फर्स्ट पुल बैक हम लोग देख पा रहे हैं मल्टी कैंडल, ये फर्स्ट माइनर पुल बैक है। तो यहाँ पर बेरिश केस में हम क्या करेंगे, ये हाई पे कैंडल पे हाई पे जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, सॉरी माइनर पुल बैक बना है, माइनर पुल बैक के हाई पे हम लोग इंवेस्टमेंट के लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बुलिश केस में क्या है। बुलिश केस में माइनर पुल बैक के लो पे हम लोग मार्क करते हैं। यहाँ पे क्या है, बेरिश में क्या है, बेरिश में क्या है, इसमें वैलिड जो माइनर पुल बैक है, पुल बैक के हाई पे मार्क करते हैं। तो ये आप कंफ्यूजन मत रखना कि बुलिश केस में क्या होता है, बेरिश केस में कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे मार्केट ने क्या किया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेवल जो मार्क किए थे, इंड्यूसमेंट लेवल को यहाँ पे क्लोज किया, कंफर्म किया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे कंफर्म हो गया आईडीएम आफ्टर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कंफर्म होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इसके इंड्यूसमेंट के बाद
इसका लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व किया। लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट वहाँ से नीचे गया। तो कभी भी मार्केट लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व इन्वेस्टमेंट के बाद, इन्वेस्टमेंट के नीचे का लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। और आइदर लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के बाद अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर ऑर्डर ब्लॉक है कुछ, या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है या ऑर्डर फ्लो है, तो मार्केट उस ऑर्डर फ्लो तक जाएगा, ऑर्डर फ्लो को टैप करके फिर मार्केट रिवर्स होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये नॉट इन 100% कि आपको मार्केट इन्वेस्टमेंट के बाद। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद जो इन्वेस्टमेंट के बाद का लिक्विडिटी ऑब्जर्व करके मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है। दूसरा केस क्या है, मार्केट ये अगर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक अगर उसके पहले कुछ पड़ा हुआ है तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। या फिर ऑर्डर ब्लॉक भी टू टाइप मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो एक डिसीजनल ऑर्डर ब्रेक होता है, माइनर ऑर्डर ब्लॉक, और एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्रेक होता है। तो एक्सट्रीम पे जाकर अगर टैप करके फिर आता है तो मार्केट एक बड़ा मूव देगा, राइट। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है आपको फाइंड करने हैं, और उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आपको आगे एंट्री करने हैं ट्रेड में। केस 2 में लेते हैं, बेरिश सिनेरियो केस 2 में। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो जो स्विंग लो है उसको ब्रेक करके, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, क्लोजिंग नहीं दिया है। क्लोजिंग नहीं दिया तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग नहीं मानेंगे। ये बेरिश केस में होता है। बेरिश केस में लोअर स्विंग को ब्रेक करके अगर वहाँ पर कैंडल क्लोज कर दे तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पर क्या किया है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बिकॉज कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है, राइट। तो अभी देखते हैं आगे क्या करता है। अभी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया, कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और कैंडल क्लोज करने के बाद ये फर्स्ट माइनर पुल बैक बना दिया है, बनाया है। तो अभी इस माइनर पुल बैक के हाई पे हम लोग ये बेरिश केस में यहाँ पे इंड्यूसमेंट को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इस केस में देख पा रहे हैं कि मार्केट के इंड्यूसमेंट को लेवल को मार्क किया है, और यहाँ पे हाई प्राइस इज मेजर हाई एंड इंड्यूसमेंट लेवल, ये इंड्यूसमेंट लेवल को मार्क किया है, और इस कैंडल ने इसको टैप किया है, बट यहाँ पे क्लोज नहीं दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को कंफर्म किया। यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ प्राइस ऑफ इंटरेस्ट था, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या नथिंग बट ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो इंड्यूसमेंट लेवल को टैप जो लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करने के बाद एक प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप किया, जस्ट यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन नीचे गया, नीचे के डायरेक्शन में मूव हो गया, रिवर्स हो गया। तो हमेशा याद रखना है, इंड्यूसमेंट लेवल को टैप करेगा, वहाँ के लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करेगा, और फिर अगर ऑर्डर ब्लॉक कुछ वहाँ पे उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके पहले कुछ है, तो मार्केट या तो ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, या ऑर्डर ब्लॉक से टैप करने के बाद रिवर्स होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमको चार्ट में हमेशा फाइंड करने हैं, पेशेंस रखने हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री लेना है, तभी हम लोग ट्रैप से बच सकते हैं। अब देखते हैं बेरिश सिनेरियो केस 3 में। केस 3 में भी यहाँ पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं, केस 3 में देख पा रहे हैं यहाँ पर लोअर लो मीन्स स्विंग लो को ब्रेक किया, यहाँ पर स्विंग लो को ब्रेक किया और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म किया। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट इंस्टीड ऑफ उसको माइनर पुलबैक बनाने के बजाय वहाँ पे मार्केट उसके अप डायरेक्शन में मूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे अप डायरेक्शन में इधर मूव हो जाएगा, मूव हो गया। तो वैसे केस में अगर यहाँ पे वैलिड पुलबैक नहीं बन रहा है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
तो वैसे केस में हम लोग को जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पहले का जो फर्स्ट माइनर पुल बैक है, फर्स्ट जो माइनर पुल बैक बना है, उसको हम लोग इंड्यूसमेंट लेवल मार्क करेंगे और फिर वहाँ से आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है और फिर उसको कैसे हम लोग आगे यूज करेंगे देखेंगे। ठीक है, प्राइस डिड मेक माइनर पुल बैक आफ्टर व्यूअर्स इंस्टेड ऑफ मूव हायर। इन दिस केस क्या करेंगे, माइनर पुल बैक जो बिफोर व्यूअर्स है उसको हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। अब क्या किया यहाँ पे मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट के लेवल को टैप किया, लेवल को टैप इंड्यूसमेंट कंफर्म किया और इंड्यूसमेंट के नीचे के लिक्विडिटी को ऑब्जर्व किया। लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट ऊपर नीचे की तरफ फिर से मूव हो गया। देखो आपको ये कितना बड़ा मूव किया है। तो ये ऐसे पॉसिबिलिटीज और जो कॉन्सेप्ट है आपको बारीकी से समझना है और बहुत इजी है अगर आप सीरियसली उसको ध्यान से उसको समझने का कोशिश करते हो। तो अब लास्ट केस में, बेरिश केस के लास्ट केस में देखते हैं क्या मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ने एक स्विंग लो को ब्रेक करता है, स्विंग लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। मार्केट ने क्या किया, एक माइनर पुल बैक बनाया। ठीक है, ये माइनर पुल बैक बनाया, बेरिश है तो ऊपर की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। फोर्थ केस 4 है, तो केस 4 में क्या करता है आगे देखते हैं। अब इस केस में मार्केट ने क्या किया, वैलिड वेट ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम लोग आईडीएम को हम लोग लेवल, आईडीएम का लेवल मार्क किया। बट मार्केट ने क्या किया, वैलिड होने के बाद यहाँ पे आईडीएम कंफर्म नहीं किया। लेवल मार्क करने के बाद आईडीएम को टैप नहीं किया, लिक्विडिटी को टैप नहीं किया। मार्केट सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव हो गया। तो मार्केट मूव हो गया तो मार्केट हम लोग क्या करेंगे, इस आईडीएम को नेक्स्ट माइनर पुल बैक पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने अगेन इस इंड्यूसमेंट को कंफर्म नहीं किया। अगेन सेम डायरेक्शन में दूसरा माइनर पुल बैक बनाया यहाँ पे, दूसरा माइनर पुल बैक बनाया यहाँ पे। इस माइनर पुल बैक पे यहाँ पर आईडीएम जो इंड्यूसमेंट है कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद मार्केट ने यहाँ के लिक्विडिटी को ऑब्जर्व किया और लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव हो गया। इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन रिवर्स, मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो गया और फाइनली ऊपर की तरफ मूव हुआ। बट यहाँ पे चूँकि यहाँ पर बेरिश ओवी है, एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो इंड्यूसमेंट्स का जो लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ऊपर जाकर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ के लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट ने फिर से क्या किया, यहाँ से रिवर्स किया। तो ये पॉसिबिलिटीज आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करने, चार्ट में आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और फिर जैसा सिनेरियो बनेगा उस बेसिस पे हम लोग आगे उसका प्रोसेस करेंगे, ट्रेड में एंट्री लेंगे। अब यहाँ से कुछ प्रोस एंड कॉन्स है, कैसे अगर उसमें कैसे मार्क करना है थोड़ा उसको समझते हैं। वैलिड बॉस और आईडीएम को कैसे मार्क करना है। तो जब बॉस को मार्क करते हैं, बॉस कंफर्म होने के बाद जो फर्स्ट पुल बैक है, ये फर्स्ट पुल, दिस इज द फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक के ये बुलिश केस में क्या करेंगे, इसके लो पे आईडीएम को मार्क करेंगे और फिर ये आईडीएम कंफर्म होगा। ये फर्स्ट लेफ्ट लेग में है, सॉरी ये जो फॉर्म होता है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद ये राइट लेग में जो इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, मीन्स जो फर्स्ट पुल बैक पे, बट ये वैलिड होगा। बट अगर ऐसा केस में देखते हो मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, अगर ये यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, इसको समझ में नहीं आया तो मार्केट में क्या करता है, राइट लेग में इसको आईडीएम को मार्क करते हैं। तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद उसी लेग में
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के राइट लेग में, जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होता है उसी लेग में, यानी मीन्स ये राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये राइट लेग हुआ। तो राइट लेग के फर्स्ट पुल बैक पे मेथड पे, फर्स्ट पुल बैक जहाँ पर माइनर पुल बैक बनता है वो उस पर मार्क करना है इंड्यूसमेंट लेवल, न कि इसका मार्केट ऊपर गया, मार्केट राइट इसका ये कन्फर्म होने का मार्केट ऊपर गया फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, तो ये यहाँ पर ऐसे मार्क नहीं करेंगे। तो मार्क ये दिस साइड में होगा, दिस साइड में मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, मिस्टेक से बचना है कि कैसे उसको मार्क करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं अब मार्केट क्या करता है, जब ये हायर हाई बना और इसमें हायर लो बनता है, जब मार्केट ऊपर डायरेक्शन में नहीं जाकर मार्केट रिवर्स होता है, नीचे डायरेक्शन में जाता है, तो ये हायर लो जो फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के टाइम में जो हायर लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है, हायर लो को ब्रेक किया, तब वहाँ से मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स मार्केट ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट अब रिवर्स हो रहा है, उसका बुलिश से बेयरिश में रिवर्स हो, बेयरिश में चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये बुलिश से बेयरिश में चेंज होने का इंडिकेशन है। करेक्टिव मूव ऑफ द प्रीवियस गेट्स कन्वर्टेड इन द इम्पल्सिव मूव एंड द न्यू ट्रेंड इज द बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बेयरिश में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर अगेन कंटिन्यूटी के लिए मार्केट अगर नीचे के डायरेक्शन में कंफर्म करने के लिए अगेन एक न्यू नेक्स्ट BOS बनने का इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद जब अगेन लोअर लो को मार्केट ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेक्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, फिर वहाँ पे अगर लोअर लो है तो यहाँ पर ये फर्स्ट पुल बैक में अप डायरेक्शन में जो पुल बैक बनेगा माइनर पुल बैक, उस पर हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये सभी हम लोग रियल इसका सेपरेट हम रियल इसका चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए हम एक वीडियोज बना रहे हैं, बना कर उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट माइनर आफ्टर कोच यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म किए, इंड्यूसमेंट कंफर्म करने के बाद फर्स्ट माइनर पुल बैक इंड्यूसमेंट कंफर्म करिए, उसके बाद देखते हैं मार्केट फिर क्या करता है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द कंफर्म हायर है। जब इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है, कंफर्म हो जाता है, तो आपको ये हायर हाई न्यू हायर हाई आपको कंफर्म हो जाता है, बिकॉज ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट प्राइस रेंज होता है जहाँ पे इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है। तो ये इंड्यूसमेंट कंफर्म करने के टाइम में आपको एक हायर हाई न्यू हायर हाई कंफर्म होता है इन द बुलिश मार्केट। और यहाँ पे जब मार्केट बेयरिश है, तो बेयरिश मार्केट में क्या होता है, इंड्यूसमेंट कंफर्म होने के बाद ये जो लोअर लो है वो न्यू लोअर लो में नेक्स्ट न्यू लोअर लो शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो पहले का लोअर लो था अभी न्यू लोअर लो उसका शिफ्ट हो जाता है इंड्यूसमेंट कंफर्म होने के बाद। तो याद रखिए, ये छोटे छोटे चीज़ बहुत काम का है जो आपको उसको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। So investment help to identify the confirm the lower lows in a bearish market, यानी न्यू लोअर लो बनता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो पुल बैक है, एवरी पुल बैक इज कंसिडरेबल। तो जब हम लोग एक्चुअल रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, रियल टाइम चार्ट पे उसको एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर ये भी डिसाइड करना है कि ढेर सारे पुल बैक बन रहा है, राइट, छोटे छोटे पुल बैक बन रहा है जिसको माइनर पुल बैक बोलते हैं। तो सभी माइनर पुल बैक वो हम लोगों के काम का नहीं रहता है। तो हम लोग पुल बैक
के जो डीपेस्ट पुल बैक है, जो डीपेस्ट पुल बैक बनता है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ताकि ट्रेड में एंट्री करने के टाइम में आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो का भी आपको बेनिफिट मिले। रिस्क रिवार्ड रेशियो में क्या आता है, 1:2, एटलीस्ट अगर प्रॉफिटेबल बनते हो तो 1:2 का रेशियो होता है। जब एंट्री लेते हो तो उसका एसएल आपका अगर 100 पर लेते हो तो उसका आपको टारगेट आपको 200 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर रिस्क रिवार्ड का ये कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में, उसके लिए भी सेपरेट ये है वीडियोस बनाए हुए, आप उसको अप्रोच करो और उसको सीखो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये डीपेस्ट पुल बैक को कंसिडर करना है, सभी पुल बैक को कंसिडर नहीं करना है प्रॉपर प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो डीपेस्ट पुल बैक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि ये डीपेस्ट पुल बैक है? तो इसके लिए हम लोग ये इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के उसके जो लेवल्स हैं वो 3.8 और 5 से अबव अगर इसका डीपेस्ट, इसका जो लेंथ है पुल बैक का, जो डीपेस्ट पुल बैक का जो लेंथ है ये 0.38 या 5 और उसके अबव है, वो हम लोग मेजरली कंसीडर करेंगे जो डीपेस्ट पुल बैक होगा। यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, तो ये जो डीपेस्ट पुल बैक है, ये डीपेस्ट पुल बैक कितना है 0.385 और ये 0.6 से भी अबव है, तो ये डीपेस्ट पुल बैक है। और यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने इसको टैप किया और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है, जिसका 38.5 और 50 और उससे अधिक हो जाए तभी उसको हम लोग डीपेस्ट पुल बैक को कंसीडर करेंगे इन्वेस्टमेंट को मार्क करने के लिए। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डीपेस्ट पुल बैक है, न्यू एल है, डीपेस्ट पुल बैक है। यहाँ पर आईडीएम कंफर्म हुआ, आईडीएम लिक्विडिटी शुरू हुआ, मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी, थोड़ा सा आपको सीरियसली आप वीडियो को अंत तक देखना है, उसको समझना है, एनालिसिस करना है, नोट्स बनाने हैं, फिर आप पे उसको प्रैक्टिस करने हैं। जब 70 to 80% एक्यूरेसी आ जाए, आपको समझ में, मार्केट की बारीकी समझ में आने लगे, तो तब भी एंट्री लेना, अदरवाइज एंट्री नहीं लेना है, अदरवाइज आप लॉस के शिकार बनोगे, ठीक है। दूसरा मेथड्स हम लोग देखते हैं ट्रेंड लाइन मेथड। ट्रेंड लाइन मेथड जनरली हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट जानना चाहिए, जो अल्टरनेट मेथड्स है जो उसको भी जानना चाहिए। ट्रेंड लाइन मेथड्स में क्या करते हैं हम लोग, जो जितने भी माइनर पुल बैक बना है, जिसने भी माइनर पुल बैक बना है, उस पुल बैक के लो को, इस पुल बैक लो को हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन स्टेट मार्क करेंगे और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो फॉर्मेशन होगा उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। ये बुली सिनेरियो है। ये बेरी सिनेरियो में क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माइनर पुल बैक के हाई को, जितने भी माइनर पुल बैक के हाई है, हाई को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में उसको मार्क करेंगे और उसके ब्रेकआउट पे जो बनता है, उसके ब्रेकआउट पे जो पुल बैक बनता है, फिर उसको हम लोग देखेंगे कि मार्केट में इसको क्या करना है। एक बुली सिनेरियो में हम लोग पहले देख लेते हैं, मार्केट ने ब्रेकआउट कंफर्म किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, अब क्या करना है, इसके माइनर पुल, जितने भी माइनर इसका लो है, माइनर लो है, उसको आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे से और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करने हैं, जो भी इसमें इंडिसमेंट आफ्टर वैलिड पुल बैक जो स्ट्रक्चर बना है, उसको जो कॉमनली आपने, हम लोग जो अभी तक सीखे हैं उसके बारे में कनेक्ट किया। इम्पल्सिव यूज ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे प्राइस को यहाँ से ब्रेक किया बिलो द ट्रेंड लाइन विच विल इंड्यूस द ट्रेलर टू सेलर्स एंड ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करता है,
ब्रेकआउट इधर यहाँ पर सेल में एंट्री करता है, सेल में सॉरी ब्रेकआउट ट्रेडर सेल में एंट्री किया या फिर यहाँ पर बाय में एंट्री किया, तो ये ब्रेकआउट पे सेलर को इंड्यूस करता है, रिड्यूस कि आप वहाँ पे सेल में ट्रेड में एंट्री लो। ठीक है, बेरी सिनेरियो में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे जिसके हायर हाई है उसमें उसको एक ट्रेन लाइन में, एक लाइन में उसको मार्क किया ट्रेन लाइन के थ्रू उसके हायर हाई पे। देन मार्केट क्या करता है, कनेक्ट किया, मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ये ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट पे ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री लिया। तो ये हम लोग इंड्यूस द रिटेल बायर सेल ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे जो ट्रेन लाइन में एंट्री लेंगे उसका एक नॉर्मल प्रोसेस जो हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसेस में यूज करते हैं विदाउट यूजिंग एसएमसी, तो उसको भी समझने की कोशिश करें ताकि आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेन लाइन मेथड्स में क्या है कि अगर आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, ट्रेन लाइन अगर आपने गलत बना ली या गलत मार्क कर ली प्राइस, तो अब क्या होगा, विच मीन्स लिक्विडिटी बिलो द लेवल इज ऑब्जर्व्ड, आपका रॉन्ग ट्रेड में एंट्री होगा और वो रॉन्ग एनालिसिस होगा और फाइनली रॉन्ग ट्रेड में एंट्री होगा। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं, स्पेशली मैं प्रेफर करता हूँ पुल बैक मेथड। ट्रेन लाइन मेथड समटाइम्स यूज़ करते हैं बिकॉज प्रीवियसली एसएमसी से पहले हम लोग ट्रेन लाइन मेथड यूज़ करते थे, बट एसएमसी कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो इसमें मास्टरी होने के बाद, तो जनरली मैं फर्स्ट पुल बैक मेथड ही प्रेफर करता हूँ और ये इसका एक्यूरेसी अधिक होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मेजर और माइनर इंड्यूसमेंट थोड़ा देख लेते हैं कि क्या मेजर इंड्यूसमेंट और माइनर इंड्यूसमेंट होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक का हम लोग ये हायर टाइम फ्रेम पे है जो मेजर इंड्यूसमेंट कंफर्म करते हैं, मार्क करते हैं, और ये लोअर टाइम पे में स्मॉल इसमें बनता है, तो इसमें हम लोग लोअर टाइम पे में माइनर इंड्यूसमेंट इसको बोलते हैं। तो छोटे छोटे ट्रेड अगर यहाँ पे होता है तो छोटा ट्रेड भी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। जनरली किस किस टाइम फ्रेम में इंट्राडे, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं तो 15 मिनट में जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें एनालिसिस करेंगे और जिसको मेजर इंड्यूसमेंट डिसाइड करेंगे, और एंट्री के लिए 1 to 5 मिनट्स में लोअर टाइम फ्रेम में मार्क करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में उसको मार्क करेंगे और वहाँ पर फिर एंट्री लेंगे, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। स्विंग ट्रेडर्स जनरली 1 डे और 4 आवर्स में उसका इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, और एंट्री के लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर और 30 मिनट्स, जनरली 1 आवर में हम लोग माइनर इंड्यूसमेंट डिसाइड करेंगे, मार्क करेंगे और फिर वहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेने का प्लान करेंगे। ठीक है, तो मुझे कंप्लीट विश्वास है कि आप लोगों को आसानी से इंड्यूसमेंट समझ में आया होगा, और बार बार अनेक बार जब तक आपको इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस में आप इंड्यूसमेंट में मास्टरी नहीं होते हो तब तक आपको ट्रेड में एंट्री करने का सोचना नहीं है। तो थैंक्स फॉर योर टाइमिंग और लर्निंग द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मेकिंग योर सेल्फ फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेबल। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, तो आप एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियोस में हम ये इंड्यूसमेंट के रियल टाइम चार्ट पे प्रैक्टिस के लिए एपिसोड नंबर 3.2 में ये हम वीडियो अपलोड करेंगे। उसको आप प्रैक्टिस रियल टाइम में आप उसको प्रैक्टिस करो, और फिर अगर इनकेस फिर भी डाउट्स होता है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। NAT ट्रेडर्स इसका व्हाट्सअप है, इसके बाद टेलीग्राम पे, और इसका मेल के थ्रू भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर द वाचिंग, बाय बाय, जय हिंद।